हूं दिवाकर, क्या है देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री। क्या मोदी इस बार लगा पाएंगे हैट्रिक, जीत की हैट्रिक। इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र नवादा से डिबेट शुरू करेंगे। उससे पहले देखते हैं नवादा की एक झलक। राजनीति की प्रयोगशाला रही नवादा सीट का इलाका लंबे वक्त तक जातीय हिंसा और नक्सल प्रभावित रहा है। यही वजह है कि हर एक चुनाव में यहाँ विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं और जातीय समीकरण हावी हो जाता है। कुल मतदाताओं की बात करें तो नवादा लोकसभा सीट पर 20,03,504 वोटर हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,42,312 है, तो महिला वोटर्स की संख्या 9,61,042 है, जबकि थर्ड जेंडर के वोटर 150 हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसका आजादी के बाद से अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है। फिलहाल नवादा लोकसभा क्षेत्र में हिसुआ, वारसलीगंज, रजौली, नवादा, गोविंदपुर और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नवादा लोकसभा सीट के जातीय गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट भूमिहार जाति के लोगों का है। नवादा सीट पर भूमिहार 22 से 25% हैं, तो यादव, कोयरी, कुर्मी 25% हैं। वैश्य जाति के लोग यहाँ 8% हैं, तो दलित और महादलित का प्रतिशत 20 है। मुस्लिम आबादी 8% और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट 15% है। 2024 में एक बार फिर नवादा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी से विवेक ठाकुर मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। वैसे आरजेडी से भागे हुए विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दलितों की सबसे ज्यादा हत्या लालू राज में हुई है। ताकत दिया तो नीतीश कुमार दिया, दलितों का ताकत। जंगल राज से पहले आप लोग मनुवादी जो था, अर्जन है सबसे ज्यादा किस कास्ट पे लगा है? हमारे मोदी जी को देश के विकास से मतलब है। राक्षस राज से बढ़िया जंगल राज है। हमको नहीं चाहिए वो जंगल राज। लालू जी से पहले का जंगल राज आप लोग को याद नहीं आ रहा है? रेल मंत्री होते हुए 90,000 करोड़ का फायदा देते हैं। पहले जंगल राज है भैया, वो जंगल राज नहीं है। रेलवे में सुविधा दिया गया। कोरोना काल में वही जनधन योजना से सभी गरीबों को मदद मिलने का काम हुआ। कि लोगों को वक्त लगता है काम करने में। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मेहमानों का परिचय करा दें। बीजेपी से संजय कुमार मुन्ना है जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर हैं तो उनका पक्ष रखेंगे, और उनके ठीक बगल में जो आरजेडी के मुरारी कुमार हैं वो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। यहाँ आरजेडी से श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार उतारा गया है। तो ठीक बगल में ही इनके सहयोगी हैं कांग्रेस से अरविंद कुमार जी जो है इंडिया अलायंस का पक्ष रखेंगे। तो आप देखिए इनके बगल में जो है जेडीयू से राजीव रंजन हैं। राजीव रंजन जी जो है बीजेपी के सहयोगी हैं, तो ये विवेक ठाकुर के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी से सवाल लेते हैं, जनता क्यों चुनेगी आपको और आपने क्या किया है कि जनता आपको दोबारा चुने? आपके चैनल से नवादा की जनता और आप सबों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। आपने मुझे आज अवसर दिया है। जनता इसलिए चुनेगी, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट की पार्टी है, एक टारगेट बेस्ड पार्टी है। हम लोग जो टारगेट करते हैं और जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। आरजेडी से जवाब ले लेते हैं, कमिटमेंट की सरकार है और कई उपलब्धियां गिना दी हैं कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया। आप क्या कहेंगे? हमारा जो आज तक आरजेडी को लोग इसलिए वोट दे कि चुनाव पूर्व भाजपा जो कमिटमेंट करती है, जिस बात को कमिटमेंट करती है, बाद में उसको जुमला बता देती है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार न तो बात करेगा देश की अर्थव्यवस्था का,
न तो बात करेगा रोजगार का। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हुआ था 19 में, आज तक उसको जुमला साबित कर दिए हैं। तो कहाँ का कमिटमेंट, किस कमिटमेंट की आप बात करते हैं? किसान की बात करते हैं, छात्र की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं? कौन से कमिटमेंट की बात आप कर रहे हैं? ये तो कहें कि जुमले की बात करते हैं। ये इनके कार्य जो होता है इनको जुमला दिखता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आज से 10 वर्ष पहले और आज भारत की क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ है, हमारा जीडीपी कहाँ है? आज लोग कहते हैं रोजगार। यहाँ भी जो लोग खड़े हैं, किनके घर में पहले, आज 10 साल से पहले आप किनके घर में इंजीनियर मिलता था? आज सब घर में इंजीनियर मिल रहा है। हमारा कैसे नहीं अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है? निश्चित रूप से ये बढ़ रहा 10 है। साल पहले यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस लीड कर रही थी। कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो 10 साल में ही हुआ है, 10 साल पहले कुछ नहीं। ठीक है, आरजेडी ने चीनी मिल बंद कर दिया, अपर सक्रिय, मैं ज्यादा मुद्दा नहीं बोलूंगा, मैं ये कर दिया। सेंट्रल स्कूल जो आया हुआ था नवादा में, भोला से लेके चले गए बरबीघा। तो उन्होंने आरजेडी बीजेपी ने किया ठीक है। मनमोहन सिंह में एक मूरी काट के लेके चल गया तो जनता तख्ता बदल दिया। आज डेली माई बहन का मांग धोवा रहा है, सेना मर रहे हैं, पुलवामा वाला केस हो रहा है। देखिए लोरहा जी को मार दिए तो कहते सैनिक तो इतनी हत्या हो रही है, हमारी पता नहीं हमारी शांति कहाँ मिलेगी। इन्होंने शांति, सैनिकों की इतनी हत्या हो रही है, किस सुरक्षा की बात करते हैं? देश की सुरक्षा की। इनको ये पता नहीं है कि सैनिक की हत्या हो रही है। हम लोग भी न्यूज पढ़ा करते हैं। आज सैनिकों का तो सीना 56 इंच का है। पहले हम लोग को लोग आते थे और मूड़ी काट के ले जाते थे। आज ये कह रहे हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोग ने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो जब पाकिस्तान के अंदर मारने का काम किया था, तो हम लोगों ने घुसकर उसका जवाब देने का काम किया था। अभिनंदन जी का नाम आप सब जानते हैं। ये मोदी जी की सरकार है कि उनको सुरक्षित जो है, सुरक्षित उनको लाने का काम। अभी इन्होंने कहा कि भोला सिंह के एक समय में सेंट्रल स्कूल आया था। हम लोग अलॉटमेंट लाते हैं, लेकिन जमीन देने का काम यहाँ के प्रशासन का काम है। यहाँ के डीएम ने हमें जमीन उपलब्ध नहीं कराया, इस वजह से यह प्रोजेक्ट वहाँ चला गया था। नीतीश जी विकास पुरुष हैं। एक बात मैं सभी को कहना, आप मानते हैं ना, आपके मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। मैं एक बात के पास आता हूँ। विकास पुरुष मैं कैसे मानूंगा जब हमारा आरजेडी का में सरकार चला रहे थे। आरजेडी जब नीतीश जी के साथ आए, उस समय सच मायने में नवादा शहर का और पूरे बिहार का विकास हुआ। 17 महीनों में 4 लाख नौकरी जो पोर्टफोलियो आरजेडी को मिला था, उस पोर्टफोलियो से मिला है। वो पोर्टफोलियो जस्ट उसके पहले नीतीश जी की सरकार बीजेपी के साथ थी। नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनसे ही पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा कि 17 महीने में जो काम हुआ है आरजेडी के दबाव में हुआ है। अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो पोर्टफोलियो आरजेडी को मिला था, उस पोर्टफोलियो के तहत 4 लाख रोजगार मिला। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि नीतीश और एनडीए की जब सरकार रही बिहार में, और बीच बीच में मान लिया जाए 2 बार आरजेडी के साथ भी हमारी सरकार रही, अभी तक हमने 11 लाख सरकारी रोजगार देने का काम किया है। लेकिन तेजस्वी के दबाव में आपने सरकार में जो नौकरियां निकाली, वैकेंसी निकाली, ऐसा कुछ नहीं। नीतीश जी कभी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं, और ये पूरे बिहार की जनता जान रही है। नीतीश जी कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। अभी मेरे मित्र भाई ने कहा कि 17 सालों में 11 लाख और 17 महीनों में 4 लाख, यही दबाव बना रहे थे तेजस्वी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, कि बिहार में जितना बैकलॉग का वैकेंसी है, जितनी आवश्यकता है, सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाला जाए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आरजेडी जो क्रेडिट लेने जा रही थी, लगातार लेते जा रही थी डेवलपमेंट का क्रेडिट, वो नीतीश जी सोचे ये तो हमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए तुरंत आनन फानन में बिना कोई ठोस कारण के अपना गठबंधन तोड़ करके फिर अपने पूर्व प्रेमिका के साथ तेजस्वी आगे निकल जाएंगे, इसी डर से आप भागे पूर्व प्रेमिका के। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तेजस्वी के बारे में हर लोग जानता है, और लालू परिवार के बारे में हर लोग जानता है कि उनको नौकरी के बदले जमीन चाहिए, नौकरी के बदले पैसा चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो हैं, 0 टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं, और 0 टॉलरेंस को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसका दबाव जरूर रहा, भ्रष्टाचार का दबाव उनके पर जरूर रहा कि भ्रष्टाचार में वो काम करना उचित नहीं समझ रहा था। और इन पे आरोप लगना शुरू हो गया था
कि पैसे लेकर के यहाँ रोजगार दिया जा रहा था। अभी देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा आ गया और इस लोकसभा चुनाव में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे काफी हावी है नरेंद्र मोदी। आप किस परिवारवाद की बात कीजिएगा? जीजा साला वाला परिवारवाद नहीं होता है। उसके पहले चचा भतीजा वाला परिवारवाद था, वो परिवारवाद नहीं है। हाँ, अभी बाप बेटा वाला परिवारवाद है, वो परिवारवाद नहीं है। हमारे एनडीए नरेंद्र मोदी ने फिर से परिवारवाद को क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस परिवार की किसी दल पे कंट्रोल हो, जिस परिवार का कंट्रोल हो, उसे ही परिवारवाद कहा जाए। वो कहते हैं कि हमारे पार्टी में भी कई लोग हैं जो परिवारों से आए, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका उदाहरण जीतन राम मांझी जी किस परिवार के हैं? उस पार्टी का तो कंट्रोल उनके परिवार का है। आपका लोजप्पा आर का किसका अधिकार है? पहले बाबूजी का था, बेटा का है, अभी बहनोई का हो रहा है। बीजेपी कंट्रोल करती है एलजेपी को और हमको निश्चित रूप से कंट्रोल करती है। चूंकि हम गठबंधन में हैं, हम लोग भी ये सुझाव देने का काम करते हैं। अभी इन्होंने कहा नीतीश जी के बारे में, बिहार की जनता कोई भी बता दे, नीतीश जी एक ईमानदार आदमी है। क्या उन पर कोई आरोप लगने का काम हुआ है क्या? चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं। नीतीश कुमार जो है ईमानदार, आप मानते हैं नीतीश कुमार को? बिल्कुल, नीतीश कुमार ईमानदार है, तभी तो 20 साल से शासन कर रहे हैं बिहार पे। अगर वो ईमानदार नहीं रहते तो तेजस्वी यादव की तरह 17 महीने में हटा दिए जाते। अगर वो उन पिछले 20 सालों से राज कर रहे हैं बिहार पे, तो अपनी ईमानदारी और अपनी अच्छी नीति पे ही राज कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है कि तेजस्वी ने जब 2020 में रोजगार का नैरेटिव सेट किया, मैनिफेस्टो में उन्होंने जब रोजगार की बात करी, तो दबाव बना बीजेपी जेडीयू की सरकार पर? बिल्कुल नहीं। हर पार्टी रोजगार की बात करती है, हर पार्टी फैक्ट्री लगाने की बात करती है। वो तो शुरू में चुनाव के पहले तो ये घोषणा पत्र में हर लोग कहता है, वैसे उन्होंने भी कहा, लेकिन दबाव इसको नहीं कहते हैं सर। बाद में लोग बदलते हैं, तो वैसे ही लोग बदलते हैं, और क्या। आप क्या मानते हैं, नीतीश कुमार ने तेजस्वी के दबाव में किया? हमारा जो बताने जा रहे हैं, जैसे बोले आपका आरजेडी का प्रवक्ता मुरारी जी, कि बिहार में अगर कृष्णा बाबू के बाद कोई अगर उनका सपना को पूरा किया तो केवी सहाय के बाद लालू यादव का रिजन आया 1990 से लेकर के, तो उस समय जो है बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया। शिल्पी और गौतम हत्याकांड के बारे में पूछ लीजिए, एक से एक कांड हुआ, उनके दोनों साला मिलकर के किए। लालू जी की सरकार में जंगल राज आ गया और कई हत्याकांड। कौन कहते हैं कि लालू जी के सरकार में जंगल राज आ गया? हम कहते हैं, एक मिनट, हम कहते हैं 2005 के बाद भैया जितना बुदरुआ हल्किन ने कोई चौकवा पर निकल के नहीं बोल सकल कि हम बीजेपी है या हम भूमिहार है, ये हम बोल रही है। ये राक्षस राज से बढ़िया जंगल राज था। उस जंगल राज में जिस जंगल राज में रेल मंत्री होते हुए 90,000 करोड़ का फायदा देते हैं, वो जंगल राज सही है जहां बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के रेलवे को बेचा जाता है। रेलवे बेचा नहीं गया, रेलवे में सुविधा दिया गया। अभी वंदे भारत समझ गया। देखिए, हम लोग जो है स्वर्ण विद्यार्थी का 10% जब आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया तो आरजेडी ने विरोध किया। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या स्वर्ण वोटर जो है आरजेडी को वोट नहीं देता है क्या? दादा बोलिए, दादा से बोलवाइए सर। जी बिल्कुल मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए लोगों को मैं हमेशा से कहती आती हूँ कि लोगों को वक्त लगता है काम करने में। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जंगल राज की बात करते हैं तो लालू जी से पहले का जंगल राज आप लोग को याद नहीं आ रहा है? जिस समय दलित पिछड़ों को जब दबाया जा रहा था, जिस दलित पिछड़ों को जिससे पहले जंगल राज है भैया, मेरा बात को 60 साल कांग्रेस राज पहले मेरी बात को, ये सवाल जवाब, पहला चीज दलित पिछड़ों की बात आप नहीं करने वाले हैं। आज मोदी सरकार जो है दलित पिछड़ों की बात आप नहीं करने वाले हैं। भूरा बाल साफ करो, लालू यादव नहीं कहा था भूरा बाल साफ करो। क्या बात करते हैं दलितों की सबसे ज्यादा हत्या लालू राज में हुई है। दलितों को अगर ताकत दिया तो नीतीश कुमार दिया, दलितों का ताकत, दलितों का अगर जो ताकत दिया, आवाज दिया, तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दी है। एक मिनट, हेलो, पहले बोले क्यों बोलेगा? बोलने देता है पूरा बात साफ करने के लिए। लालू यादव का पार्टी खड़ा कौन किया? लालू का पार्टी खड़ा कौन किया? राजपूत किया पार्टी खड़ा, तुम क्या खड़ा? राजपूत पार्टी को खड़ा किया है, जगताल सिंह पार्टी खड़ा किया, प्रभुनाथ सिंह पार्टी खड़ा किया,
रघुवंश बाबू खड़ा किया, अभी भी प्रदेश अध्यक्ष राजपूत है, तुम क्या खड़े हुए? क्यों आप तेजस्वी यादव ने स्वर्णों को जब आरक्षण देने का काम किया गया तभी उन्होंने विरोध किया भूमियारों का। भूरा भूरा बाल में चार जाता है, क्या बात कर रहे हैं? क्या की बात कर रहे हैं भाई? आपको बोले मंदिर में गाँव में आज जो हर गांव में आप मुखिया महिला देख रहे हैं, वो कौन कर रहा है? 1 मिनट, मैं पूछना चाहते हैं, जो कहते हैं जंगल राज से पहले आप लोग मनुवादी जो था, क्यों दलित को बैठने नहीं देते थे? क्यों दलित को शोषित करते थे? क्यों दलित को FIR होता था? उस समय आप लोग कहाँ लाते थे? उस समय दलित को मैं बताना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, आज तक हरिजन एक्ट सबसे ज्यादा किस कास्ट पे लगा है? सबसे ज्यादा जनरल पे लगा है। क्यों लगा है जनरल पे? और मैं क्यों बताना चाहते हैं आप लोग? क्यों दलित को तो सबसे पहले श्री कृष्ण बाबू सब जगह हिलाए हैं मंदिर में, सबसे पहले कृष्ण बाबू दलित को देवघर मोदी जी है, तो आज पूरे दलित सोशल मीडिया कुर्सी कुमार हर जगह बैठता है। अभी कुछ बोल रहे थे लोग कि मोदी जी ने, 1 मिनट, मोदी जी ने बोले थे कि नवादा में चीनी मिल चालू करेंगे। मोदी जी ने बोले थे 2 लाख रोजगार देंगे, 15,000 हम। कौन खत्म किया? मनुवादी शब्द ठीक है, चार जात पर आरोप लगता है, लेकिन हेलो 1 मिनट भैया, स्वामी सहजानंद सरस्वती टोटल भूमिया, टोटल राजपूत, टोटल ब्राह्मण और टोटल कास्ट का जमीन छीन करके टोटल दलित और अति पिछड़ों को दिया। कृष्णा बाबू जब वो एक्ट लाए तो टोटल दलित और महादलित को दिए, कौन दिया? स्वर्ण ने दिया। अरे स्वर्ण नहीं थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या बात करते हैं मनुवादी का? मनुवादी की बात कीजिए। सुनिए बात ना, ये बोलते हैं कि लालू राज में जंगल राज था। कितने शेर खाया किस इंसान को जंगल राज में? जंगल राज में शेर राजा होता है? आप इनको पूछे कि कितने शेर खाया जंगल को मनुष्य में, बताइए आप। जंगल रात में शेर ने गिदड़वन के सबके खैखी लालू भैया, कगो तो सब बोल 2004 के बाद जे कोई इंसान बोल नहीं सकले रोडवा पर। हमरा से सुनो ले बतिया की बोलती। ये जो इंसान बोल रहे हैं, ये बरेब से मुखिया में खड़ा हुए थे, और भी एक गरीब का लिट्टी का दुकान हुआ है, उनका अभी तक 40 रुपए नहीं दिए ये, और ये अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। मालिक है तो उनके 40 रुपए आप क्यों नहीं दे पाए? आप यही खाया था, क्यों नहीं दिए? यही लिट्टी खाया था। आप प्रूफ दूंगा, मैं खाया था, प्रूफ दूंगा। ये जो सिस्टम बात जो रखने का है, हमें लगता है ये गलत है। अगर जो बात मजबूती से रखनी है तो सिस्टम से रखिए। ये बात रखने का तरीका नहीं है कि आरजेडी के लोग अगर जो बोल रहे हैं मुद्दा पर बात कीजिए। जी, पहला चीज आज अरे चुप रहिए, आज नरेंद्र मोदी की सरकार भी जो है दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी 402 सीटों पर घोषणा कर चुका है उम्मीदवार, 402 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। आज SC ST और OBC को कितने सीटों पर उम्मीदवार बनाए? पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं भैया, दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये इनका आरोप बिल्कुल गलत है। आपको भी मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है, वो खुद पिछड़ा है, वो खुद दलित है। वो उसका बात अगर नहीं जानते तो हम सभी पूरे भारतवर्ष में हम लोग 25 करोड़ शौचालय बनाने का काम नहीं करते। हम गरीब का दर्द को समझते हैं। हम गरीबों को जो है कभी इन लोगों ने बैंक खाता से जोड़ने नहीं दिया। हमारे मोदी जी के लिए नहीं सोचा। कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही थी आपकी सरकार ने, कभी गरीबों के लिए नहीं सोचा। आरोप है। क्या हाल है जनधन का? क्या हाल है गैस कनेक्शन के लिए सब्सिडी आने वाला का? तो कमिटमेंट नहीं, ये वो प्योर जुमले की सरकार है। कमिटमेंट किए थे, खाता से जोड़िए,
सारा सब्सिडी जाएगा। कितना सब्सिडी जा रहा है भाइयों? 450 के जगह पर 1100 लग रहा है। इनको हर चीज जुमला आता है। आप सबको मालूम है अभी कोरोना काल बीता है। कोरोना काल में वही जनधन योजना से सभी गरीबों को मदद मिलने का काम हुआ। गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलने का काम हुआ। ये कौन नहीं जानता है? किसानों को सम्मान निधि मिलने का काम हुआ। इनको हर चीज जुमला दिखता है।